नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। आज हम जानेंगे काशी मथुरा हिंदुओं के हैं, मुस्लिम उन्हें दोनों जगह सौंप दे। के मोहम्मद। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक के मोहम्मद ने अयोध्या राम मंदिर को लेकर आए फैसले के बाद एक इंटरव्यू में कहा है कि डाकुओं को समझाना आसान है, लेकिन कम्युनिस्टों को नहीं। इस दौरान उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि चंबल घाटी स्थित बटेश्वर मुख्य मंदिर समेत अन्य मंदिरों का संरक्षण डाकू निर्भय गुर्जर के सहयोग से हुआ था। निर्भय गुर्जर के मारे जाने के बाद मंदिर पर फिर से खतरा मंडराने लगा था। इससे दोबारा संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक के तत्काल प्रमुख KS सुदर्शन आगे आए थे। उन्होंने बताया कि जब वो चंबल गए तो वहाँ पर डाकुओं का बोलबाला था। उन्होंने निर्भय सिंह गुर्जर नाम के डाकू से भारतीय धरोहर की सुरक्षा करने और मंदिर बनाने की बात की। बता दें कि निर्भय सिंह गुर्जर डाकुओं का मुखिया था। उन्होंने निर्भय सिंह को भारतीय इतिहास और महत्व के बारे में बताया। इस पर निर्भय सिंह के मंदिरों के संरक्षण के लिए सहयोग देने की आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने 2 से 3 साल में प्रसिद्ध बटेश्वर मंदिर समेत कुल 80 मंदिर का संरक्षण कार्य पूर्ण करवाया। उन्होंने बताया कि फिलहाल चंबल घाटी में तकरीबन 200 मंदिर हैं। अयोध्या राम मंदिर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी संरचनाओं की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि ये मंदिर था, मस्जिद था या फिर चर्च, और इस संरक्षण के नीचे पूर्ण कलश, अष्टमंगल, मूर्तियाँ आदि मौजूद थे, जो भी यह प्रमाण देते हैं कि वो ढांचा मंदिर का था। इसके साथ ही सुग्रीव के बड़े भाई बलि को मारने और 10,000 राक्षसों को मारने का साक्ष्य है, और सभी जानते हैं कि ये दोनों काम भगवान राम ने किया है। आगे उन्होंने कहा कि मुस्लिम के लिए ये एक मौका है कि वे आगे आकर मंदिर निर्माण में सहयोग दें। हालांकि उन्होंने यह बात स्वीकारा है कि भारतीय मुस्लिम को अयोध्या पर फैसले से कोई दिक्कत नहीं है। अफगानी मुस्लिम लोग मंदिर का विध्वंस करते हैं और कई मंदिर हैं जिनका विध्वंस किया है, लेकिन लोग उनके बारे में नहीं जानते क्योंकि वो अयोध्या की तरह प्रकाश में नहीं आए। उन्होंने कहा कि इसमें कम्युनिस्ट, कहानीकार, इतिहासकार इरफान हबीब जैसे लोग और JNU के लोग समर्थन देते हैं। के मोहम्मद ने कहा कि जिस तरह के मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना मायने रखता है, उसी तरह से अयोध्या हिंदुओं के लिए महत्व रखता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ये मस्जिद अजमेर शरीफ, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती या फिर निजामुद्दीन ने से संबंधित होता तो वो उनके लिए खड़े होते, लेकिन ये एक साधारण सा मस्जिद था और हिंदुओं के लिए यह मुस्लिमों के मक्का मदीनों की तरह है। इसके साथ ही उन्होंने एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि काशी और मथुरा के मंदिर भी हिंदुओं के हैं और फैसला उन्हीं के हक में आएगा। मदरसे में पढ़ाई को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मदरसे में सेमेटिक रिलीजन की पढ़ाई होती है। सेमेटिक रिलीजन
कहने का उसका ये मतलब था कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको जन्नत नसीब होगी, क्रिश्चियन है तो जन्नत नहीं मिलेगा। वहीं उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में बात करते हुए कहा कि इसमें आप राम कृष्ण शिव किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये है हिंदू। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिमों के लिए एक देश बनाया गया है पाकिस्तान, मगर भारत में नहीं, ऐसा नहीं है। और अगर भारत में ऐसा है तो सिर्फ बहुसंख्यक हिंदुओं की वजह से। भारत को हिंदू जैसे धर्म की ज़रूरत है। अगर भारत सेकुलर है तो हिंदू की वजह से। आगे उन्होंने यह भी कहा कि जो मुस्लिम कह रहे हैं कि उन्होंने पूर्वज रामकृष्ण नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि वो भारत के मुस्लिम नहीं हैं, वो किसी और देश के मुस्लिम हैं। उन्होंने अपने एक शिक्षक अबू बकर के बारे में बताते हुए कहा कि वो टिपिकल मुल्ला थे, रोज़ सुबह मस्जिद जाते थे, नमाज पढ़ते थे, लेकिन वो उसका रामायण और महाभारत भी पढ़ाते थे। उन्होंने कहा कि रामायण महाभारत सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि साउथ एशिया देशों के भी धरोहर हैं। इस दौरान एक दशक में उनके सवाल पूछते हुए कहा कि राम जन्मभूमि और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ऐसा दिखाया गया कि इसमें किसी की हार नहीं हुई है। हिंदू मुस्लिम एक है, मगर इसमें बड़े हार मकसवादियों की हुई, जिसे मीडिया वालों ने नहीं दिखाया। इस पर उनकी राय क्या है? तो के मोहम्मद ने इसका जवाब देते हुए कहा कि 34 से 35 साल की लड़ाई के बाद मकसवाद और वामपंथी इतिहासकारों की बड़ी हार हुई है। उन्होंने कुछ कम्युनिस्टों का उदाहरण देते हुए कहा कि हालांकि ये लोग अच्छे होते हैं, मगर इरफान हबीब जैसे कुछ इतिहासकार बिल्कुल इसके विपरीत अपना नैरेटिव गढ़ते हैं, जो कि अब पूरी तरह से फैल चुका है। उन्होंने कहा कि इसको टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे मुख्य समाचार पत्र तरजीह देते हैं। के मोहम्मद ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ दिए एक इंटरव्यू के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने समाचार पत्र को एक बयान दिया था जिसे उसने एक बार प्रकाशित किया और फिर दोबारा उसने बिना उनसे पूछे, बिना उनकी अनुमति लिए अपने तरीके से अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल किया है कि वे के मोहम्मद अयोध्या मामले से जुड़े हुए नहीं हैं। जय श्री राम।